हेलो गुड इवनिंग दोस्त, कैसे हैं आप सब। मैं ही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। मैथ्स फॉर क्लास 12 हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके तहत हम आईआईटी के सिलेबस को भी कवर करेंगे और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी में हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.1 को देख रहे थे। डिफरेंशियल इक्वेशन का ये पहला एक्सरसाइज है 9.1। पिछला डिफरेंशियल इक्वेशन के जो भी बेसिक्स थे वो पिछले वीडियो में हमने कवर किए हैं। उसमें हमने आपको सिखाया था कि ऑर्डर और डिग्री का क्या मतलब है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, है ना। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस नाम से हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज 9.1 है। हमने बताया था आपको कि ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर देखिए कौन है, और डिग्री होने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का पॉलिनोमियल इक्वेशन होना जरूरी है, और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका पावर होगा, वही होगा डिग्री। समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर और डिग्री हमेशा इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू कभी भी नहीं होगी। ऑर्डर हर डिफरेंशियल इक्वेशन का हो सकता है, लेकिन डिग्री तभी कैलकुलेट होगा जब डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल हो। चेक करते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, डी पर पावर 4y अपॉन डी एक्स पे पावर 4 प्लस साइन, ये y पर 3 बार डैश है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, क्या मतलब है इसका ये मतलब हुआ दोस्तों, इधर देख लीजिए। आप dy बाई डी एक्स लिखते हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पहली बार डेरिवेटिव किया आपने, पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स। इसी को y डैश या y बार भी लिखते हैं, कई जगह पर इसको y डॉट भी लिखते हैं, है ना। आइए मैरोन की जो कैलकुलस है उसमें इसी तरीके से लिखा हुआ है। आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इसको कैसे लिखोगे, 2 बार डैश या y पर 2 बिंदु, इस तरह से लिखते हैं। तो अगर आप 3 बार डेरिवेटिव करोगे, तो इसको 3 बार डैश लिखोगे। तब आपको समझ में आया ये 3 बार डैश का क्या मतलब है। तो 3 बार डैश का यही मतलब है कि ये 3 बार डेरिवेटिव है। चलिए बताइए ऑर्डर, बताइए इसका ऑर्डर। मैंने क्या बताया आपको, ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, ऑर्डर मतलब डी का पावर, डी का, तो डी कितने बार डेरिवेटिव है, 4 बार, तो ऑर्डर हो गया 4। डिग्री बता दीजिए पहले क्वेश्चन का डिग्री। तो देखिए मैंने क्या बताया कि डिग्री क्या होता है, उसके लिए पॉलिनोमियल होना जरूरी है। फंक्शन y है, y को आपने 4 बार डेरिवेटिव कर दिया, लेकिन यहाँ फंक्शन साइन है, और साइन के साथ क्या होना चाहिए, वेरिएबल y होना चाहिए, लेकिन ये y का ट्रिपल डेरिवेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल तो नहीं हुआ। साइन के साथ y होना चाहिए ना भाई, साइन के साथ डेरिवेटिव है तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। इसका मतलब इसकी डिग्री अनडिफाइंड है, आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ध्यान से लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको ऑर्डर और डिग्री कैलकुलेट करने का तरीका बताया है उसको ध्यान से देखिए, बेसिक क्लियर करिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू 0, ऑर्डर बताइए। ऑर्डर इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो dy बाई डी एक्स, तो ऑर्डर 1 हो गया, डी का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब 1 बार डेरिवेटिव है। डिग्री बता दीजिए, क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, हाँ सर पॉलिनोमियल है। तो डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, इसका ओवरऑल पावर कितना है, पावर ऑफ हायर ऑर्डर, तो डिग्री भी 1 हो गया। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ y में फंक्शन था, यहाँ s में फंक्शन है, तो ds अपॉन डी टी पर पावर 4 प्लस 3ds डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। ऑर्डर बताइए, ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d का पावर, तो यहाँ 1 बार डेरिवेटिव है, यहाँ 2 बार, तो ऑर्डर हो गया 2। डिग्री बताइए, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, हाँ सर ds अपॉन डी टी के फॉर्म में है, तो हो गया पॉलिनोमियल। अच्छा पॉलिनोमियल अगर हो गया तो ये जो हाईएस्ट ऑर्डर आया, हाईएस्ट ऑर्डर कहाँ आया है सर, यहाँ आया है हाईएस्ट ऑर्डर। तो जहाँ से हाईएस्ट ऑर्डर आया है इसका पावर देखिए, ओवरऑल पावर 1 है, तो डिग्री 1 हो गया। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पावर 4 है ओवरऑल, तो इसका डिग्री 4 होना चाहिए, नहीं, डिग्री किसका, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर। समझ गए। चलिए
क्वेश्चन नंबर चौथे में मुझे ऑर्डर बता दीजिए। सर ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितनी बार डेरिवेटिव? 2 बार। कितनी बार? 1 बार। तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री होने के लिए सर पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो क्या पॉलिनोमियल है? आपको लग रहा है कि पॉलिनोमियल है? नहीं है पॉलिनोमियल, मैंने पहले में भी बताया था। साइन खुद ही फंक्शन है, तो साइन y के फॉर्म में वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन साइन डेरिवेटिव के फॉर्म में है तो पॉलिनोमियल नहीं है। कॉस डेरिवेटिव के फॉर्म में है तो पॉलिनोमियल नहीं है, तो डिग्री कैलकुलेट नहीं होगा, डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लीजिए। 5वां का ऑर्डर इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डी का यही केवल डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन है, ये दोनों तो है नहीं, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना? 2। डिग्री किसका? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, तो हाईएस्ट ऑर्डर यही है, तो इसका ओवरऑल पावर 1 है, तो डिग्री कितना हो गया? 1 हो गया। आपको समझ में आया होगा ये, होप सो। तो ऑर्डर और डिग्री कैलकुलेट करना बहुत आसान है। कुछ और क्वेश्चन है आपके लिए, कुछ और क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी का। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। y पर पावर 3 बार डैश है, इसका मतलब थर्ड डेरिवेटिव का स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव का क्यूब प्लस सिंगल डेरिवेटिव का 4 प्लस y पर पावर 5 = 0। इसका ऑर्डर बताना है दोस्तों आपको। तो क्या बताया हमने कि सर ऑर्डर आप हाईएस्ट ऑर्डर को बोलते हैं, तो इसमें से हाईएस्ट ऑर्डर d का पावर 3 बार डैश है, तो इसका मतलब थर्ड डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर हो गया। पॉलिनोमियल इक्वेशन है भाई, डिग्री के लिए तो पॉलिनोमियल चेक करना पड़ेगा। ऑर्डर तो आप सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन डिग्री के लिए तो आपको चेक करनी पड़ेगी। तो सर क्या डिग्री पॉलिनोमियल है? तो हाँ सर पॉलिनोमियल है। तो क्या पॉलिनोमियल है? तो हाँ पॉलिनोमियल है। तो डिग्री किसका? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इसका ओवरऑल पावर 2 है, तो डिग्री क्या हो गया? 2। जबकि आपको यहाँ पावर 3, 4, 5 भी दिख रहा है, लेकिन डिग्री किसका? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ओवरऑल पावर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लीजिए। इसका ऑर्डर आपको देख करके ही लग रहा होगा हाईएस्ट ऑर्डर यही 3 है, और इसका डिग्री कैलकुलेट करोगे आप तो पॉलिनोमियल है, तो है पॉलिनोमियल है ना, तो पॉलिनोमियल हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना? 1। इसका देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। ऑर्डर बताइए, हाईएस्ट ऑर्डर सिंगल है, सिंगल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ऑर्डर 1 हो गया। और डिग्री किसका? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ओवरऑल पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अगला देख लीजिए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना? सर डबल डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री कैलकुलेट करिए सर, डिग्री, तो डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 1 है, तो 1 हो गया। देखिए यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव का पावर 2 है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, डिग्री ये नहीं होगा, डिग्री होगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर। केवल हम उसी को देखेंगे जिसका हमने ऑर्डर कैलकुलेट किया है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑर्डर बताइए। सर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, पावर ऑफ d, तो ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री होने के लिए पॉलिनोमियल, क्या पॉलिनोमियल है? हाँ सर, साइन y के साथ फंक्शन में, वेरी गुड, पॉलिनोमियल है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ओवरऑल पावर 1 है, तो डिग्री हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देख लीजिए, ये एमसीक्यू टाइप है आपके एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 9.1। ऑर्डर बता दीजिए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सर y का डबल डेरिवेटिव, y का सिंगल डेरिवेटिव, तो ऑर्डर तो हो गया सर 2, ठीक है। सर डिग्री बता दीजिए, तो डिग्री होने के लिए पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो साइन के साथ y फंक्शन नहीं है जैसे ऊपर था, यहाँ साइन के साथ डेरिवेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। तो पॉलिनोमियल नहीं हुआ तो इसकी डिग्री दोस्तों, सर इसकी डिग्री तो अनडिफाइंड हो जाएगी फिर, हाँ बिल्कुल, डिग्री कैलकुलेट नहीं कर पाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑर्डर बता दीजिए। सर हाईएस्ट ऑर्डर d का स्क्वायर है, 2 है, तो सर डिग्री भी बता दीजिए। डिग्री होने के लिए पॉलिनोमियल होना चाहिए, बिल्कुल है, तो डिग्री किसका? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ओवरऑल पावर, तो डिग्री हो गया 1। इस तरह से
एक्सरसाइज 9.1 के हमने ये 12 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो ऑर्डर और डेरिवेटिव में, अब ऑर्डर और डिग्री में कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे तो अब आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।